सबसे बड़ी खबर से नवाज शरीफ को किस कानून के तहत बैरून मुल्क जाने की इजाजत दें। वजीर आजम इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को फिर आड़े हाथों ले लिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजने से मुताल्लिक क्या कानून बदल दें, क्या 1.5 लाख कैदियों को भी बाहर इलाज की सहूलियात फराहम करें। ऐसा कोई कानून नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है जिसमें कभी नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी ने जारी अकाउंट से अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। ऑपोजिशन रोना धोना चाहती है तो एहतजाज के लिए कंटेनर देने को तैयार हूं। ऑपोजिशन में अब वो दम नहीं कि एहतजाजी तहरीक चला सके। एनआरओ लेने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऑपोजिशन चोरी छुपाने के लिए इकट्ठी हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग ने मुल्क को दिवालिया करके रख दिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन पर खूब गरजे भी और बरसे भी। बोले मिलियन मार्च वालों को कंटेनर्स भी देंगे, देख लेते हैं ऑपोजिशन में कितना दम है। नून लीग की क़यादत को भी लिया आड़े हाथों। कहने लगे नून लीग वाले नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रहे हैं। किस कानून के तहत नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजें? एक शख्स के लिए कानून नहीं बदल सकते। नवाज शरीफ को इलाज की हर सहूलत फराहम करने को तैयार हूँ। शहबाज शरीफ से मुतालिक कहा वो 1985 से नवाज शरीफ के फ्रंटमैन हैं। साथ ही अपने बारे में वजाहत दी। 40 साल का हिसाब देकर आमदन और मनी ट्रेल साबित की। फिर हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए कहा 7 माह में काबीना के जितने इजलास हुए माजी की हुकूमतों ने 5 साल में इतने इजलास नहीं किए होंगे। वजीर आजम के बयान पर ऑपोजिशन रहनुमा भी खामोश न रहे। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अपनी नाअहली छुपाने के लिए ऑपोजिशन को ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश करते हैं। उनकी नालायकी और अवाम दुश्मन जहनीत के खिलाफ ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है। हम इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। ऑपोजिशन नहीं बल्कि खुद इमरान खान बहुत जल्द कंटेनर पर होंगे। वजीर आजम को जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह ने कहा इमरान खान इधर उधर की बहानेबाजियों से अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। वजीर आजम के बयान पर अपोजिशन रहनुमाओं का रद्द अमल। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने झूठ बोलने के अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वजीर आजम कौम को बताएं 6 माह में उन्होंने 3000 अरब कर्ज लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। कौम को बताएं खैबर पख्तूनख्वा मेट्रो आपकी नालायकी की वजह से 1 खरब से ज्यादा पर पहुंच चुकी है। मरियम औरंगजेब के मुताबिक इमरान खान ने अपने बयान से अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने तो इमरान खान को मुल्क की तारीख का निकम्मा तरीन वजीर आजम करार दिया। कहा इमरान खान इधर उधर की बहानेबाजियों से अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे, दुआ कर रहे हैं कल उनके केस में फैसला हक में आए। हमजा शहबाज ने कहा किसी की बीमारी को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। नवाज शरीफ की खराबी सेहत पर शरीफ खानदान को तशवीश। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कल अदालत उज़्मा से भाई की जमानत पर रिहाई के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं साबिक वजीर आजम की हालत तशवीशनाक है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। वो क्रिटिकल है, वो सब जानते हैं। कल हेयरिंग है। अल्लाह ताला से हम 10 बदुआ हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला हम सब पर, पाकिस्तान पर और हम सब पर, मियां साहब पर। नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत करने वालों को अल्लाह से डरना चाहिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज भी चुप न रहे। कहा किसी की बीमारी को तमाशा न बनाया जाए। इमरान खान स्टेज से गिरे तो नवाज शरीफ ने अस्पताल जाकर अयादत की। नियाजी साहब स्टेज से गिरे थे। नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन की आखिरी दिनों की सरगर्मियों को मुअत्तल करके अस्पताल गए थे।
उधर सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त से जमानत पर समाअत मंगल को होगी। दूसरी जानिब नैब ने साबिक वजीर आजम की दरखास्त से जमानत पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ की जमानत का मुकदमा हार्डशिप केस में नहीं आता। नैब के बाद FBI भी पीपल्स पार्टी कायदीन के पीछे पड़ गई। जाली अकाउंट्स इंकशाफात पर एक्शन का फैसला कर लिया। साबिक सदर को तोहफे में मिलने वाली 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तहकीकात शुरू। साबिक सदर की मुश्किलात में एक और इजाफा। आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब की अपील 3 साल बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। उधर नैब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी आज 1.5 घंटे तक पूछताछ की है। पीपल्स पार्टी की आदत की मुश्किलात में इजाफा। जाली अकाउंट्स पर FBI का एक्शन का फैसला। FBI जराये के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को UAE और लीबिया से 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां तोहफे में मिली, जिनके चालान उनके नाम से जमा हुए, लेकिन टैक्स जाली अकाउंट से ही अदा की गई। गाड़ियां जून 2009 में पाकिस्तान पहुंची। साबिक सदर के लिए एक और मुश्किल, नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। अपील पर समाअत 18 अप्रैल को होगी। भट्टा और दादू शुगर मिल्स केस। नैब ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से 1.5 घंटे तक पूछताछ की। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने GIT रिपोर्ट को झूठ पर मबनी करार दे दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना नहीं, नाम सियासी बुनियादों पर शामिल किया गया। उधर नैब ने ओमनी ग्रुप का एक और मुलजिम कराची से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शमशाद अली को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई। उमर चीमा कहते हैं नवाज जरदारी मुल्क का सबसे बड़ा मुल्की नुकसान मईशत ने उठाया। नवाज शरीफ सरे महल का पैसा खाने और मनी लॉन्ड्रिंग में जरदारी के मददगार रहे। दोनों ने अपने अदवार में करप्शन, वसाइल की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को फरोग दिया। बिलावल के बयानी की तरह उनकी ट्रेन मार्च को सिर्फ भारत में पजीराई मिलेगी। और तालिबान से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसके बाद वो अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात पर कायल हुए। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करने का भी तालिबान से कहा। तालिबान ने यकीन दहानी कराई कि मुनासिब हालात होते ही अमरीका से आफिया की रिहाई का मुतालबा करेंगे। तालिबान ने कहा कि उनके गुआंतानामो में कैद साथी पहले डॉक्टर आफिया की रिहाई चाहते हैं। तालिबान ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए मामलात आगे बढ़ाए, फिर पता नहीं क्या हुआ। और उनसे मुलाकात भी की थी मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। कोशिश भी की थी कि ताकि मुज़ाकरात चलते रहें और नतीजा खेज हों। इसके लिए मैंने बेशक पेशावर में उनसे मुलाकात की थी। पेशावर में नहीं, इस्लामाबाद में। उन हजरात ने इसको बहुत अच्छी तरह लिया था मेरी इस तजवीज़ को, और उन्होंने कहा था कि हम इंशाअल्लाह जब भी मौका आएगा तो हम इसको बतौर शर्त पेश करेंगे। ये उन्होंने मुझसे वादा किया था। ठीक है। लेकिन अब उसके बाद वो किस हद तक करने के कि वो अभी हमारे मुज़ाकरात इब्तिदाई मराहिल में हैं, और जब बात रखी जाएगी पूरी तो उस वक्त में इंशाअल्लाह हम आफिया सिद्दीकी का मामला भी रखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे बाल ऐसे कैदी जो पेंटागो में भी हैं, तो हाँ, तो उन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा कि आप चाहे हमारी रहाई की कोशिश करें या ना करें, लेकिन आफिया सिद्दीकी की रहाई की जरूर कोशिश। जी हाँ। तो मैंने फिर उनसे दरख्वास्त की कि आप, तो उन्होंने कहा जो ही मौका आएगा हम इंशाल्लाह इसको हम अपने ध्यान में रखेंगे और जरूर इसको बतौर शर्त पेश करें। और भारत से ताल्लुकात इलेक्शन से पहले बेहतर होने की उम्मीद नहीं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं खदशा है कि भारत इलेक्शन से पहले मुल्क में कोई दहशत गर्दी ना करा दे। अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता था कि हमारी जंग लड़े, अब पॉलिसी में तब्दीली आई है और डू मोर कहने वाला अमेरिका आज हमारी तारीफ कर रहा है। इमरान खान के मुताबिक अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। वो खुद अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते थे, लेकिन अफगान हुकूमत के एतराज़ के बाद अफगान तालिबान से नहीं मिले। अफगान हुकूमत चाहती है कि वो खुद तालिबान से मिलकर हालात बेहतर बनाए। खदशा है भारत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दी न करा दे, इसलिए हम मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। इमरान खान कहते हैं भारत के इलेक्शन से पहले दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। कप्तान के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी के नताइज मुस्बत मिल रहे हैं।
हालिया खारजा पॉलिसी 20 साल में बेहतरीन खारजा पॉलिसी है, इसीलिए तो डू मोर कहने वाला अमेरिका आज हमारी तारीफें कर रहा है। अमेरिकी सदर से मुलाकात के बारे में वजीर आजम ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पैगाम मिला है, मगर अभी कोई मुलाकात या बातचीत तय नहीं हुई। वजीर आजम के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है। मुख्तलिफ हलकों के एतराज पर वो तालिबान से मुज़ाकरात नहीं कर सके। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। यूरोपीय यूनियन वफ्द के सरबराह फेडरिका मोगेरिनी की पाकिस्तान में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेडरिका मोगेरिनी पर जोर दिया कि यूरोपीय यूनियन को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर नोटिस लेने के लिए कॉल करें। यूरोपीय नुमाइंदा ने पुलवामा वाक़े के बाद सूरत हाल से नबर्द आजमा होने पर वज़ीर आज़म की तारीफ की। उधर GHQ में फेडरिका मोगेरिनी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात हुई। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, जिसके बाद हर आंख अश्कबार। वेलकम बैक। वजीर आजम ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं एशिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के ज़खायर पाकिस्तान के समंदरों में दरियाफ्त हुए हैं। कौम दुआ करे इंशाअल्लाह तेल और गैस के इतने ज़खायर होंगे कि किसी से तेल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इमरान खान का कहना है कि सरमायाकारी के लिए बैरून ममालिक से राब्ते किए जा रहे हैं। कौम दुआ करे, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। कप्तान की कौम के लिए बड़ी खुशखबरी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया, कराची के समंदर से 200 किलोमीटर दूर तक तेल और गैस के बड़े ज़खायर मिलने की उम्मीद है। ज़खायर भी ऐसे कि फिर किसी से तेल और गैस लेने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। इमरान खान का कहना है कि चीन, मलेशिया, सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। चाहते हैं कि हमारा खसारा कम हो, कारोबारी माहौल हो और लोग यहाँ सरमायाकारी करें। वजीर आजम के मुताबिक 2-3 माह सख्त हैं, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। मीडिया मालिकान को भी इस बात को समझना होगा, सख्त हालात में सबको कुर्बानी देना होगी। Lays brings to you your favorite news. और पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया। चीन की तरफ से जारी किए जाने वाला 2 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज वजारत खजाना को मौसूल हो गया। मजीद माली मुआवनत के लिए IMF मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। वजीर खजाना असद उमर ने IMF से कर्ज के मामलात हतमी मराहिल में दाखिल होने की नवीद भी सुना दी। कहते हैं IMF ने कर्ज के इजरा के लिए कोई नई शर्त आयद नहीं की। पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी। चीन ने पाकिस्तान से किया वादा पूरा कर दिखाया। वजारत खजाना को 2 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। तर्जुमान वजीर खजाना के मुताबिक रकम स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दी गई। कर्ज से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और करंट अकाउंट खसारे में कमी आएगी। शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट के तहत कर्ज पर सूद की शरह 2% ज़ायद होगी। दूसरी तरफ IMF से कर्ज के मामलात भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। आलमी इदारे के नए मिशन चीफ कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं IMF ने कोई नई शर्त आयद नहीं की। वजीर खजाना ने बताया महसूलात में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। Brought to you by Lays, हम सबका फेवरेट। महंगाई में मजीद इजाफा होगा और रवा माली साल मजमूई कौमी पैदावार का हदफ भी पूरा नहीं हो सकेगा। स्टेट बैंक ने मईशत की दूसरी तिमाही रिपोर्ट में साफ कह दिया। करंट अकाउंट खसारे का दबाव बरकरार रहने का भी इम्कान है। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई कौमी पैदावार का 6.2% की नमो का हदफ हासिल नहीं होगा। मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमो 3.5% से 4% तक रहेगी। मालियाती खसारा और जारी खाते का खसारा भी काबू से बाहर रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी है। या वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्राइस्टचर्च आने में शहीद होने वाले अरीब अहमद को आहों और सिस्कियों के साथ कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वालिदैन गम से निढाल हैं। जनाजे में सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूजीलैंड सानिया में शहीद होने वाले सैयद अरीब अहमद का जस्ते खाकी कराची में इनकी रिहाइशगाह पहुंचा तो कोहराम मच गया। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दीगर अफराद की बड़ी तादाद फेडरल बी एरिया अरीब के घर पहुंची। समाजी व सियासी रहनुमाओं ने अरीब अहमद को कौमी हीरो करार दिया और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया।
बच्चे को अरीब को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से और मुक़द्दर इदारों से जो कुछ बन पड़ेगा इस फैमिली के लिए इंशाल्लाह वो हम करेंगे। वालिदैन के लिए एक आजमाइश भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने वालिदैन को भी बहुत चट्टानों जैसा हौसला दिया है। माँ बाप का इकलौता बेटा, बड़ा अफसोस हो रहा था फैमिली से मिल के, फैमिली को देख के। तदफीन में जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच, PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अरशद वोरा और चेयरमैन वल्दिया वस्ती रेहान हाशमी समेत मुतादिद समाजी व सियासी रहनुमाओं की शिरकत। अरीब की नमाज जनाजा संगम ग्राउंड दस्तगीर में अदायगी के बाद तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में कर दी गई। सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज़, कराची। न्यूजीलैंड में साने क्राइस्ट चर्च के बाद नफरत अंगेज मवाद पर पाबंदी। नफरत अंगेज मवाद कंप्यूटर में रखने वाले को 10 साल कैद की सजा, जबकि ऐसे मवाद की तशहीर करने वाले शख्स को 14 साल कैद की सजा दी जाएगी। न्यूजीलैंड हुकूमत सेमी ऑटोमेटिक गन और राइफल्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा चुकी है। और घोटकी से 2 हिंदू बहनों की मुबैना अगवा का मामला उलझ गया। रीना और रवीना ने शौहरों के हमरा तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि लड़कियों का भाई उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच पहुंच गया। लड़कियों की जानिब से दायर दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला, वज़ीर आला सिंध, IG पुलिस पंजाब सिंध, इस्लामाबाद, पैमरा समेत रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार और हरी लाल को भी फरीक बनाया गया। भाई बज़िद है कि बहनें मर्जी से नहीं गईं, अगवा हुई हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ हुई।
वेलकम बैक। भारतीय अदालत का समझौता एक्सप्रेस के मुलजिमान के साथ समझौता। हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप की दहशतगर्दी की नजर हो जाने वाले 40 से ज्यादा पाकिस्तानियों के लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। साने में शहीद होने वालों के अजीजों का कहना है भारत से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, केस आलमी अदालत में चलाया जाए। अलहमरा आर्ट गैलरी में ओसे स्कूल के ज़ेरे एहतमाम स्पेशल बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स की 5 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह हो गया। पहले रोज़ साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने शिरकत की और ऑटिज़म का शिकार बच्चों के काम को सराहा। शकील जाहिद की रिपोर्ट देखते हैं। स्पेशल बच्चों ने खूबसूरत रंग कैनवस पर बखेर कर ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। ओसेस स्कूल के स्पेशल बच्चों की पेंटिंग देखकर साबिक वजीर आला पंजाब भी तारीफ किए बगैर न रह सके। मैं समझता हूँ कि ये बच्चे जो कि ऑटिज्म का शिकार है वो माशरे में बहुत प्रोडक्टिव हैंड्स बन सकते हैं और इसकी जिंदा मिसाल ओएसिस स्कूल है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने अपनी बहन की स्पेशल बच्चे का जिक्र किया। ये मेरी बहन खड़ी है, इनका भी बच्चा है जो ऑटिज्म स्पेशल चाइल्ड है। इसने स्कूल खोला जहाँ पर उन्होंने बोलना सीखा, इजहार करना सीखा, अपने आप को संभालना सीखा। स्कूल की सीईओ आयशा हारून का कहना था कि स्पेशल बच्चों के लिए सबको आगे आना चाहिए। ज़हनी माजूर बच्चों की बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इनकी सही तरीके से तालीम और तरबियत की जाए तो ये माशरे का फाल चेहरी साबित हो सकते हैं। कैमरामैन शहबाज अली के साथ शकील जाहिद, न्यूज़ लाहौर। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से यूएई में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर बराए उमूर रवादारी शेख निहान बिन मुबारक आल निहान मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती नुमाइंदों, मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी ओहदेदारों, सहाफ़ियों और पाकिस्तान बरादरी के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि पाकिस्तानी सफ़ी ने अपने खिताब में बरसगीर के मुसलमानों की तारीखी जद्दोजहद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान देरीना रवाबित हैं। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान हालिया मुलाकातों से बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। रुख करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जहां मासूम कश्मीरियों का रहना भी जुर्म। कई निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के काले कानून की आड़ में लिबरेशन फ्रंट के मजीद दफातर सील कर दिए गए। बरतानवी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मोदी के डिजिटल भारत की धज्जियां उड़ा दी। मकबूजा कश्मीर में 2018 के दौरान 134 बार इंटरनेट सर्विस बंद करने वाला अव्वल मुल्क बन गया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।